और ये नया एपिसोड चालू किया। हाँ, नॉर्थ में जो होते हैं एनलाइटन, उनको हम ऋषि कहते हैं। विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, अत्रि है, अत्रि ऋषि है, भारद्वाज ऋषि है। और साउथ में होते हैं उनको आचार्य कहते हैं। जो आदि शंकराचार्य साउथ में हुए, निम्बार्काचार्य साउथ में हुए, फिर माधवाचार्य साउथ में हुए, रामानुजाचार्य साउथ में हुए। तो वल्लभाचार्य जी साउथ में हुए। उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, जिसमें मैं पैदा हुआ हूं। और जिसका जो मेन मंदिर है नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहां भूरीबाई हुई है। भूरीबाई, जब भी आप श्रीनाथ जी जाते हो नाथद्वारा में, तो वहां भूरीबाई का घर है, उनकी समाधि है, तो उसको जरूर देखिएगा। वो भी एनलाइटन लेडी है, ओशो को मिली थी, ओशो की शिविर अटेंड की थी। तो वल्लभाचार्य जी पुष्टि परंपरा, हवेली धर्म कहते हैं उसको। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण और कृपा। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण मिलना, और कृपा बरसने। तो वो मूर्ति पूजा पर आधारित धर्म है। जैसे इस्कॉन का धर्म मूर्ति पूजा पे आधारित है। उसकी मूर्ति हटा लो तो पूरा धर्म गिर जाए। तो ये पुष्टि मार्ग में भी बाल कृष्ण की लाला करके उसकी परिकल्पना है कि कृष्ण का जो बाल स्वरूप है और एक गिरधारी स्वरूप है, उसकी महिमा है। तो इन्होंने एक बहुत प्यारा पद लिखा है, मधुराष्टकम। तो कहते हैं कि जब कृष्ण मधुरता के अधिपति हैं, स्वामी हैं, मधुरता के स्वामी हैं, उनकी हर चीज मधुर है। यानी कृष्ण की वाणी मधुर है, उनका चेहरा मधुर है, उनका मोरपीछ मधुर है, उनके कपड़े मधुर है, उनकी चाल मधुर है, उनका हास्य मधुर है। वो पूरा लिस्ट है कविता के रूप में, स्तवन के रूप में। मुझे अत्यंत प्रिय है। उसका संगीत भी आपको बहुत प्यारा लगेगा और बहुत भाव से गाया गया है। जहां जहां वो कृष्ण का वर्णन है, आप समझो कि वो ओशो का वर्णन हो रहा है। हमको एक ओशो भक्त के रूप में उसको देखना है कि ओशो का हास्य भी मधुर है, चलना भी मधुर है, कपड़े भी मधुर है, वाणी भी मधुर है। तो सब चीजें कॉमन है ना। तो आंख बंद कर लें, रीढ़ को सीधी कर लें, चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ जाए, मानस पट पर प्यारे की छवि को उभारें। वो हिंदी में तो आप समझ पाएंगे एक एक शब्द को। और ये भी ध्यान है, ये श्रवण ध्यान की तरह उसको लेना है।